रक्त कैंसर क्या है? हमारी वाहिकाओं के माध्यम से रक्त सभी अंगों और ऊतकों को पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है। हमारे शरीर में प्रवाहित होने वाले 5 लीटर रक्त में विभिन्न कार्यों के लिए अरबों तक रक्त कोशिकाएं होती हैं, जो जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं। रक्त कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। लाल रक्त कोशिकाएं या एरिथ्रोसाइट्स, जो सबसे अधिक संख्या में होती हैं, वे शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं या ल्यूकोसाइट्स बीमारियों से लड़ती हैं, और प्लेटलेट्स, जिन्हें थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है, चोट लगने पर शरीर को रक्तस्राव रोकने में मदद करती है। रक्त कोशिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा हड्डियों की गुहाओं में पाया जाता है, जैसे कि जांघ की हड्डियों या श्रोणि की हड्डी में। कोशिकाओं की प्राकृतिक मृत्यु शरीर के मुख्य बचाव तंत्रों में से एक है। जो रक्त कोशिकाएं अनुपयोगी या क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, उनकी पूर्व निर्धारित कोशिका मृत्यु होती है, और इस प्रकार वे शरीर को बीमारियों से बचाती हैं। इसी कारण है कि शरीर को हर दिन कई 100 अरब नई रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करना चाहिए। सभी रक्त कोशिकाएं स्टेम कोशिकाओं के स्रोत मानी जाती हैं। स्टेम कोशिकाएं मात्र कोशिकाओं होती हैं, जिसने अब तक कोई विशेषता नहीं ली है। वे अपने आप को पुनः नवीनीकरण कर सकते हैं और विशेषता पूर्वक कोशिकाओं में विकसित हो सकते हैं। इस तरह वे स्थानांतरित कर सकते हैं। मृत किण्वाणों को स्थानांतरित करते हैं। शरीर के स्टेम कोशिकाएं विभाजित होती हैं और अस्थिमज्जा में पूर्वज कोशिकाओं में विकसित होती हैं। कोशिका विभाजन के माध्यम से ये पूर्वज कोशिकाएं तत्पश्चात विभिन्न प्रकार की रक्त कोशिकाओं में परिपक्व होती हैं और रक्तस्राव में प्रवेश करती हैं। रक्त कैंसर कैसे विकसित होता है? परिपक्वता और प्राकृतिक कोशिका मृत्यु की सामान्य प्रक्रिया को दोष रोक सकते हैं। इसके कारण अपरिपक्व या कार्यहीन रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है, जो रक्त प्रवाह में प्रवेश करती है और अनियंत्रित रूप से वृद्धि करती है। इन कार्यहीन कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाएं कहा जाता है। वे अब सामान्य कोशिका कार्य नहीं कर सकते हैं और अब प्राकृतिक कोशिका मृत्यु नहीं मर सकते हैं। कैंसर कोशिकाएं रक्त प्रवाह में उमड़ आती हैं और स्वस्थ कोशिकाओं को बाहर ढकल देती हैं। इसका मतलब है कि रक्त अब अपने कार्यों को संपादित नहीं कर सकता है। रक्त कोशिकाओं की परिपक्वता के स्तर पर, जिसमें घातक परिवर्तन होते हैं, डॉक्टर्स तीनों में अंतर करते हैं। रक्त कैंसर के मुख्य समूह ल्यूकेमिया, मल्टीपल मायोलोमा और मलिग्नेंट लिम्फोमा। मलिग्नेंट लिम्फोमा को लिम्फ नोड्स के कैंसर के रूप में भी जाना जाता है। कैंसर से पीड़ित रोगियों का इलाज स्वस्थ मिलानदाता से प्राप्त स्टेम सेल प्रत्यारोपण से किया जा सकता है। स्वस्थ स्टेम कोशिकाओं के प्रत्यारोपण से रोगी की अस्थिमज्जा को पुनर्जीवित करने और फिर से स्वस्थ रक्त कोशिकाओं का निर्माण करने में मदद मिलती है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि रक्त कैंसर शब्द रक्त निर्माण प्रणाली के विभिन्न घातक रोगों का एक सामान्य वर्णन है। इस प्रकार स्टेम सेल प्रत्यारोपण प्रभावित रोगियों के लिए उपचार का एक महत्वपूर्ण रूप है।